सोचिए, जब बंदूकें थी अंग्रेजों के पास और हाथों में सिर्फ तलवारें भारत के पास, फिर भी अंग्रेज जीतने से डरते थे, क्योंकि सामने खड़ा था झुकने से इनकार करता भारत। ये कोई कहानी नहीं, ये इतिहास है, जहां गांव जलाए गए, लोग लूटे गए और मेहनत की कमाई छीन ली गई। लेकिन एक बात अंग्रेज नहीं समझ पाए, जिस देश की मिट्टी में बलिदान हो उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता। 1857 से उठी चिंगारी धीरे धीरे आग बनी और उसी आग में ब्रिटिश एम्पायर की जड़ें हिल गईं। ये था ब्रिटिश आक्रमण और ये है उसका पार्ट 2। आज जब हम आज़ाद हवा में सांस लेते हैं तो शायद ये भूल जाते हैं कि ये हवा कभी गुलामी की जंजीरों से भरी हुई थी। ब्रिटिश आक्रमण सिर्फ एक सेना का हमला नहीं था, ये एक पूरी सभ्यता पर हमला था। पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे व्यापार के नाम पर अंग्रेज भारत में घुसे। अब पार्ट 2 में सुनिए कि कैसे उन्होंने राज किया और कैसे भारत ने झुकने से इनकार कर दिया। जब अंग्रेजों ने भारत की ताकत को समझा तो उन्होंने तलवार से ज्यादा चालाकी का इस्तेमाल किया। उन्होंने राजाओं को आपस में लड़वाया, किसी को लालच दिया, किसी को डराया और धीरे धीरे पूरा देश उनके शिकंजे में आता चला गया। अंग्रेज जानते थे कि अगर भारत एक रहा तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। गांव-गांव से लगान वसूला गया, किसानों की फसल छीन ली गई और जो विरोध करता उसे बेरहमी से दबा दिया जाता। भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन अंग्रेजों ने उसके पंख नोच लिए। कारखाने बंद कराए गए, हाथ से बने कपड़ों को नष्ट किया गया ताकि भारत हमेशा अंग्रेजी सामान पर निर्भर रहे। गरीबी बढ़ती चली गई और अंग्रेजों की तिजोरी भरती चली गई। लेकिन इतिहास गवाह है, जुल्म जितना बढ़ता है, बगावत उतनी ही तेज होती है। 1857 ये साल सिर्फ एक तारीख नहीं, ये भारत की पहली हुंकार थी। भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तांत्या टोपे और अनगिनत गुमनाम वीर, सब ने मिलकर ये साबित कर दिया कि भारत डरने वालों की धरती नहीं है। हालांकि ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। अब अंग्रेज समझ चुके थे कि भारत को ताकत से नहीं, डर और कानून से दबाना होगा। उन्होंने नए कानून बनाए, आज़ादी की आवाज़ को अपराध बना दिया। लेकिन आग दबाने से आग बुझती नहीं, वो और फैलती है। धीरे धीरे एक नई पीढ़ी खड़ी हुई, शब्दों से लड़ने वाली पीढ़ी, कलम से क्रांति करने वाली पीढ़ी। बाल गंगाधर तिलक बोले, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। लोगों को समझ आने लगा कि लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं, सोच से भी लड़ी जाती है। फिर आया जलियांवाला बाग, एक शांत सभा, निहत्थे लोग और गोलियों की आवाज। उस दिन अंग्रेजों ने भारत के सीने पर गोली चलाई, लेकिन उसी दिन हर भारतीय के दिल में आज़ादी की आग और तेज हो गई। अब ये लड़ाई पूरे देश की बन चुकी थी। महात्मा गांधी आए अहिंसा का हथियार लेकर। सत्याग्रह, नमक आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। लाखों लोग सड़कों पर उतरे, बिना हथियार, बिना डर। अंग्रेज हैरान थे कि जिस देश को उन्होंने कमजोर समझा था, वही देश उनके साम्राज्य की नींव हिला रहा था। युवाओं में भी जोश था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उन्होंने हंसते हंसते फांसी को गले लगा लिया ताकि आने वाली पीढ़ी आजाद सांस ले सके। अंग्रेजों के पास ताकत थी, लेकिन भारत के पास बलिदान था। और इतिहास बताता है, ताकत हार जाती है जब सामने बलिदान खड़ा हो। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज कमजोर पड़ने लगे। भारत अब गुलाम रहने को तैयार नहीं था। आखिरकार 1947 आया, वो दिन जब अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। लेकिन जाते जाते भी उन्होंने देश को बांट दिया। फिर भी भारत आजाद हुआ। ये आजादी किसी एक इंसान की नहीं थी, ये करोड़ों बलिदानों की कीमत थी। ब्रिटिश आक्रमण ने भारत को तोड़ा नहीं, भारत को जगाया। आज जब हम अपने सपनों की बात करते हैं तो याद रखिए, ये सपने किसी ने खून देकर खरीदे थे। ये था ब्रिटिश आक्रमण पार्ट 2। और अगर आपको लगता है कि ये इतिहास किसी किताब में बंद रहना चाहिए,
तो आप गलत हैं, क्योंकि जो इतिहास भूल जाते हैं वो इतिहास दोहराने पर मजबूर हो जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।